ऑब्जेक्टिव बुक से आज जो है हम इतिहास का चैप्टर जो है प्राचीन भारत का इतिहास से जो है पाषाण काल युग के बारे में जो है आज हम पढ़ेंगे, उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। दोस्तों चलते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के उदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़। दोस्तों नवपाषाण युग में प्राचीन उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में दोस्तों खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैलचित्र के लिए। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैलचित्र के लिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? भोपाल में है। दोस्तों सी ऑप्शन है, वो गुवाहाटी जो है गलत से लग गया था, तो वो एक्चुअली में सी आंसर है इसका। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? भोपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। पूर्वपाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण काल का किस क्षेत्र में विकास हुआ? पूर्वपाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण काल का किस क्षेत्र में विकास हुआ? नर्मदा घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्ज होम से। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? बुर्ज होम से। दोस्तों यूपीपीसीएस में 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? भारत में जो है मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नर्मदा घाटी में। दोस्तों ये भी उत्तराखंड पीसीएस प्री 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नर्मदा घाटी में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? अब्दुल्लाहगंज रायसेन, जो कि मध्य प्रदेश में है। दोस्तों ये भी यूपीपीसीएस प्री 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। दोस्तों मेहरगढ़ जो है गुजरात में, अभी वर्तमान के गुजरात राज्य में जो है मेहरगढ़ स्थान स्थित है। ये भी यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर के जो प्री में 2004 और 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों मध्य प्रदेश में है। ये भी यूपीपीसीएस मेंस 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को क्या कहा जाता है? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को क्या कहा जाता है? आहार संस्कृति कहा जाता है। दोस्तों दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को क्या कहा जाता है? आहार संस्कृति। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पशुओं को पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य किन दो स्थानों से प्राप्त होता है? पशुओं को पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य किन दो स्थानों से प्राप्त होता है? दोस्तों यहाँ ऊपर में देखते हैं, ये बागौर एवं आदमगढ़ से जो है पशुओं को प्राचीनतम जो है पालतू बनाने का साक्ष्य बागौर एवं आदमगढ़ से जो है प्राप्त होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? संस्कृति मंत्रालय का। दोस्तों ये भी क्वेश्चन झारखंड पीसीएस प्री 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, भारत निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, भीमबेटका। दोस्तों ये भी यूपीपीसीएस मेंस 2011 में जो है पूछा हुआ क्वेश्चन। दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यूपीपीसीएस के जो एग्ज़ाम में जो है मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो है क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया है। जहाँ तक हमने क्वेश्चन करवाया है ऑलमोस्ट जो है 50% क्वेश्चन जो है मध्य प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस में पूछा गया। दोस्तों व्रीहि पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। व्रीहि पाषाण स्मारकों की जो है पहचान की गई है मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। ये भी यूपीपीसीएस में 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों मनुष्य द्वारा जो है सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जो है गेहूँ था। दोस्तों सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज मानव द्वारा क्या था, गेहूँ था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हड्डियों से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुआ है। हड्डियों से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुआ है। कहाँ से, मैदहा से प्राप्त हुआ है। मैदहा से जो है प्राप्त हुआ है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था थॉमसन ने। किसने किया था दोस्तों, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था, थॉमसन ने किया था। दोस्तों ये भी यूपीपीसीएस प्री 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। मेहरगढ़। दोस्तों ये भी यूपीपीसीएस मेंस 2018-8 में जो है पूछा गया वो क्वेश्चन है। दोस्तों गैरिक मित्रभांड पात्र OCP का काल निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। गैरिक मित्रभांड पात्र OCP का काल निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। 2000 से 1500 ईसा पूर्व को जो है गैरिक मित्रभांड का काल माना जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद सबसे पहले किस धातु का प्रयोग हुआ। दोस्तों नवपाषाण जो है युग की समाप्ति के बाद सबसे पहले किस धातु का प्रयोग हुआ, तांबा का जो है प्रयोग हुआ था। दोस्तों नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद सबसे पहले। प्रकाश दैमाबाद एवं इमाम गांव किस संस्कृति के प्रमुख स्थल है। प्रकाश दैमाबाद एवं इमाम गांव किस संस्कृति के प्रमुख स्थल है। दोस्तों जारवे संस्कृति के स्थल है। किस संस्कृति के स्थल है दोस्तों, जारवे संस्कृति के स्थल। दोस्तों आज के लिए इतना ही क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।